अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद ख़ान। आप देख रहे हैं मीडिया 92। नाज़रीन, हमारे शहर लाहौर में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आपने देखा होगा कि चील गोश्त या सदक़े का गोश्त के नाम पे कुछ लोग गोश्त बेच रहे होते सड़कों के किनारे खड़े होकर, या अक्सर आपने लाहौर शहर में नहर पर देखा होगा, रावी एग्ज़िट और एंट्रेंस पॉइंट है, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग शॉपर में ढेर सारा गोश्त लेके खड़े होते हैं और मुख्तलिफ़ आवाम आती है, उनसे गोश्त परचेज़ करके उसको वहीं पर ही फेंक दिया जाता है। वैसे इस गोश्त से क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं? चील गोश्त जो फेंका जा रहा है मुख्तलिफ़ जगहों पे, सड़क के किनारे, रावी के पास, नहर के किनारे, हर जगह पर, इससे क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं और इसके क्या बुरे असरात हैं? ये हम इस पे जब रिसर्च करें तो हमारी जब मुलाकात हुई एसी सिटी से, तो उन्होंने हमें बताया कि इसके ख़िलाफ़ हम सख्त क्रैकडाउन हमने शुरू किया हुआ है। ऐसे लोग जो सड़क के किनारे खड़े होकर चील गोश्त या सदका गोश्त के नाम पे गोश्त सेल कर रहे हैं, उनके ऊपर दफ़ा 144 नाफिज की जा रही है। जब हमने उनसे पूछा कि ऐसी क्या वजह है कि आप इन पे दफ़ा 144 नाफिज कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि देखिए, सबसे पहली बात है कि इसमें बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है जो कि चाइल्ड लेबर में आ जाता है, जिस पर पाबंदी है। इसके अलावा क्या हो रहा है कि बहुत सारे फ़िज़ाई हादसात होने का ख़तरा होता है और इसके साथ साथ ट्रैफिक के भी बहुत सारे हादसात हो चुके हैं और हजूम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है जो कि ट्रैफिक के फ़्लो को डिस्टर्ब करता है। फ़िज़ाई हादसात के इस तरह से ख़तरा होता है कि शहर पे आके जहाज़ जो होते हैं उनकी फ़्लाइट डाउन हो जाती है, वो नीचे की तरफ परवाज़ कर रहे होते हैं, तो अक्सर जब जुमकट्टा बन जाता है चील कौवों का, तो वो ख़तरा होता है वहाँ पर कि जहाज़ के साथ में भी कि चील या कौवा टकरा जाए और एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ जाए। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है और सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। जो भी लोग ये चील गोश्त बेचते हुए पकड़े गए, इन पर दफ़ा 144 नाफिज की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई भी इनके ख़िलाफ़ की जाएगी। सो नाज़रीन, हम आपको बताएं चले कि अगर आपने चील गोश्त ख़रीदना हो या सदक़े के लिए कोई गोश्त ख़रीदना भी हो, तो आप उसको किसी अच्छी दुकान से ख़रीदें और ख़रीद के ऐसी जगह पर फेंकें जहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो ना हो या जहाँ पे आपको पता हो कि यहाँ करीब से किसी जहाज़ ने नहीं गुज़रना, ताकि आप किसी भी किस्म के हादसात से महफूज रह सकें। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप सदका या खैरात किसी गरीब आवाम को दे दें। अपने एरिया में देखिए, अपने घर के पास देखिए, कोई ऐसा शख्स जो सालों साल गोश्त खाने से कासिर रहता है, या ऐसा शख्स जिसको पास अपने बच्चों के लिए ख़रीदने के लिए पैसे नहीं, कुछ या खाने के पैसे नहीं, कपड़ों के पैसे नहीं, आप उनको सदका या खैरात दे सकते हैं। इनसे उनका भी फ़ायदा होगा और आप इस तरह के मुख्तलिफ़ हादसात से भी बचे रहेंगे। सो नाज़रीन, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। जिस चीज़ को भी आप चूज़ करें, एहतियात से करें, वो चीज़ किसी को नुकसान ना दे। ऐसा वो अपना तो सदका दे दें, मगर आपके सदक़े के चक्कर में अगर किसी कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए या कोई और हादसा पेश आ जाए, तो क्या फ़ायदा ऐसे सदक़े का कि आपने ख़ुद को तो बलाओं से टाला मगर दूसरों को बलाओं में घेर लिया है। नाज़रीन, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।